नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आम आदमी पार्टी ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों में जोरदार प्रदर्शन किया है। आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर योगी सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आप कार्यकर्ता प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शकील मलिक के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पर सभी कार्यकर्ता जुटे हुए थे और इसके बाद आपने प्रदर्शन कर अपर जिलाधिकारी वित्त को ज्ञापन भी सौंपा और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करने की मांग की है। आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी रश्मि मेटेलिक को काम करने की अनुमति दी थी, जो कंपनी कई राज्यों में पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त होने के कारण ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। आपके नेता शकील मलिक का यह भी कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है और इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच होना जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो भी जांच में दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मोहम्मद शकील का यह भी कहना है कि ये सरकार गरीब और आम आदमी के हक का पानी भी पी जा रही है। मौके पर पहुंची गौतम बुद्ध नगर अपर जिला मुख्यालय अधिकारी वदिंता श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर हालांकि पूरे मामले को शांत करा दिया और उनकी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को भेजने का आश्वासन दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द नजदीक है। कुछ ही महीनों में अब यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर से भाजपा पर गंभीर आरोप लगे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंद्रभूषण नेता भाजपा जुड़ गए हैं। स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। प्रेमपाल यादव सपा नेता और विकास कांग्रेस प्रवक्ता, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। जी सर नमस्ते। चर्चा की शुरुआत करेंगे, चंद्रभूषण से आपके पास आएंगे। चुनाव से पहले सर एक और भ्रष्टाचार का आरोप, कैसा जवाब देंगे? और आज जो मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया है, जाहिर सी बात है अब बाकी की जो बच्ची विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस मुद्दे को उठाएगी, इस मुद्दे से घेरेगी सरकार को, जवाब क्या रहेगा? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। आप सरकार और आप पार्टी जो अरविंद केजरीवाल के झूठ पर दिल्ली के शासन की सत्ता को प्राप्त कर लेती है, ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। आपको स्पष्ट बता दूं कि आपका जो चरित्र है, आप पार्टी आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो झूठ की नींव पर रखा गया। जिस प्रकार उन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित जी के खिलाफ झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की, उसके बाद अरुण जेटली जी के खिलाफ झूठ बोलकर, उसके बाद नितिन गडकरी जी के खिलाफ झूठ बोलकर जिस प्रकार से लोगों को इन्होंने दिग्भ्रमित किया, जनता में झूठ फैलाया, वो उत्तर प्रदेश में होने वाला नहीं है। ये जो संजय सिंह है, जो मनीष सिसोदिया है, जो अरविंद केजरीवाल है, इसको समझ लेना चाहिए कि ये चालबाजी, छलबाजी और झूठबाजी उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी से सरकार चलाने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिनके एक एक उंगली पर एक एक मंत्रालय के आदमी का और एक एक फाइल का नाम होगा, जो भी उन्होंने कार्य कराए वो तन मन से वो हर कार्य को देखते हैं। भ्रष्टाचार का तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन आपका चरित्र, आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार का चरित्र है वो दिल्ली में लोगों ने देख लिया। ये झूठ बोलकर, लोगों पर कीचड़ फेंककर, आरोप लगाकर सिंह साहब झूठ बोल के कोई सत्ता तो हथिया सकता है, लेकिन सत्ता में बने कैसे रह सकता है? एक बार नहीं दूसरी बार भी वो जीते। आने वाले दिनों में पिछली बार भी जिस प्रकार से लोगों के बीच में भय फैलाया गया, इस प्रकार दिल्ली छोटी है। देखिए उत्तर प्रदेश 22 करोड़ लोगों की जनसंख्या का प्रदेश है, ठीक है, आपको पता है 22-23 करोड़ उत्तर प्रदेश जनसंख्या, दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। कोई बाहर का है, कोई कहीं का, कोई किसी को, जिस प्रकार मतलब 2 करोड़ की जनता को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन 22-23 करोड़ की जनता को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। यानी जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने, मंत्री जी ने उसी दिन 2 घंटे के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तथ्य को वो कर दिया और आने वाले दिनों में उनसे नोटिस जो जारी किया गया है उस पर भी बातचीत होगी। ये संजय सिंह एक दिन कोर्ट में माफी मांगेगा, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आज। ठीक है सर, अब दूसरे नेता का रुख करते हैं। विकास जी आपके पास आएंगे। सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है, आपने अभी सुना भाजपा नेता का क्या कहना था और उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की जनता को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन यूपी की जनता को नहीं, और सारे आरोपों को वो निराधार बता रहे हैं। विकास जी।
देखिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से और स्वयं अगर वो मामले को कौन व्यक्ति गलत सकता है तो वो कौन स्वीकार करता है जल्दी, राजनीति में तमाम हो या घर परिवार व्यक्तिगत जीवन में भी। इसके लिए उच्च स्तरीय मुख्यमंत्री को जांच बैठानी चाहिए। मामला गंभीर है, इस तरीके से लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा। आपको पता है जिस प्रकार से देखिए हम आपके बीच में नहीं बोले, आप कहते एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप मत बोलिए। डरे हुए लोग हैं जो उनसे देखिए आप बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में आपने काफी अपने जौहर दिखाया, आप समझा नहीं पाते हैं क्या कम समय में अपनी बातों को, क्या आपको सबके समय में से समय चाहिए? आपकी सरकार है, बोलिए, और आप पर आरोप लगेगा और लग गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूध के धुले हुए हैं, आप पर आरोप ही नहीं लगाया जा सकता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है और आप उसकी उच्चस्तरीय जांच कराइए, जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द लाइए सामने। 24 घंटे में जांच होनी चाहिए थी, बातें सामने आनी चाहिए थी। तो जांच की तो कोई बात हो नहीं रही है और मंत्री स्वयं अपनी सफाई दे रहे हैं। और अभी आपने देखा कितना बड़ा घोटाला कुंभ में 2019 के जो इलाहाबाद का कुंभ हुआ था, आप गूगल पे सर्च मारिए कि सबसे बड़ा घोटाला, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा किस तरीके से वित्तीय अनियमितता हुई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश किया है, ट्रैक्टर के नाम पर स्कूटर और मोपेड के नंबर पड़े हुए हैं, तमाम तरीके की विसंगतियां दिखाई पड़ रही हैं। लोगों की देखिए पैसे का धर्म की आड़ में इतना बड़ा बंदरबाज भारतीय जनता पार्टी करती है। आरोपों का कोई संदर्भ नहीं आप है। गूगल करिए, आप गूगल करिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला, आपको सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इस तरह कोई बेबुनियादी तथ्यों में कोई दम नहीं है। मैं आपको सदन के एक सदस्य ने आरोप लगाया है, कांग्रेस पार्टी के एमएलसी है, नेता है, दीपक तिवारी है, और उन्होंने तथ्यों के साथ मीडिया से कल बात की और उसमें खुलेआम कैग की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। लेकिन कैग की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बता रखा है कि इस तरीके का घोटाला धर्म की आड़ में आपने करोड़ों करोड़ों का घोटाला किया है। सबसे बड़ा घोटाला होगा ये कुंभ मेले में जिस तरीके का आरोप आया है। आप बेबुनियाद आरोप लगाकर कुछ भी कह सकते हैं, धर्म के नाम पर आप डिबेट तो हो नहीं रही है। आपकी तो इतना तो है नहीं कि मैं बता दूं आपको, देखिए जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ उस पर डिबेट नहीं हो रही, लायक नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय में जो घोटाला हुआ उस पर डिबेट हो रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पकड़ में रखी है, आप दूसरे के वक्त में बोलते ही है हिंदुओं और अपनी बात जब आती है तो हिंदू और मुसलमान और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे हैं कि आप आरोप लगाते काफिला लुटा क्यों, जनता के पैसे में इस तरीके से बंदरबाज क्यों हो रही है? आप कांग्रेस सभापति को गैयार है या उसका आरोप लगाकर आप अपनी जवाबदेही से मुक्ति नहीं पा सकते हैं ना। ये आपकी पार्टी का विषय नहीं है। एक और मेहमान है सर, उनके पास चलते हैं, फिर आप लोगों के पास दोबारा लौटेंगे। प्रेमपाल यादव जी पहले से ही सपा के जो नेता है वो बीजेपी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा चुके हैं और एक और घोटाले का उजागर होना और अब सीबीआई जांच की मांग, यानी एक और मुद्दा मिल गया आपको सरकार को घेरने का। आदरणीय बहन जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको भी नमस्कार। आपने पुनः मौका दिया लोकमंच पर। आदरणीय चंद्रभूषण जी हमारे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का ये जो आरोप लगाया है ये झूठ का लगाया है। तो आदरणीय चंद्रभूषण जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आवाज आ रही है, कम से कम लॉक करवा दीजिए, जरा सा डिवाइस को बंद करवा दीजिए कि झूठ का आरोप लगा है। तो आदरणीय चंद्रभूषण जी को इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है? इसकी जांच करा आदरणीय चंद्रभूषण जी फैसला दे रहे, फैसला दे रहे जज है, तथ्यों की जज है या सीबीआई के अफसर हैं, ये बिल्कुल झूठ है, ये कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं थी तो लोकतंत्र में आप जांच क्यों नहीं कराते? आप सत्ता में बैठे, आप पे आरोप लगाए, आरोप हम पर लगाइए, आप जांच कराने के लिए तैयार है। वाले व्यक्ति के ऊपर क्या काम करेंगे आप?
और ये आम आदमी पार्टी, आप लोग एक ही चेहरा है, समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी झूठ चलने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी की बात मत करने वाली करिए। पार्टी है। ये माननीय संजय सिंह जी ने जो भी आरोप लगाया लगाया है, किसी ने भी लगाया, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है। आप जांच क्यों नहीं कराते? आप जांच कराइए इसकी। जांच कराने में आपको क्या ऐतराज हो रहा है? आप बताइए, आप फैसला दे रहे हैं, आप जज हैं क्या? आप फैसला दे रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अरे जांच कराइए, सीबीआई से कराइए, एसआईटी से कराइए, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं। जल शक्ति मंत्री जी के ये आरोप लगा है तो आप उसकी जांच क्यों नहीं कराते? जांच कराइए आप। जो भी जांच का तथ्य है, आप जांच नहीं करा रहे, जांच की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि जो है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये झूठ का पुलिंदा है, फलाना है, वैसा है। शुरू कर दी, वो लोग क्या जांच कराने की बात करेंगे? आप कोर्ट जाइए ना। आपको लगता है सरकार में कोर्ट ये सरकार में कोई तथ्यहीन, आप सरकार में चुनाव कोई सवाल उठाया, आप बताइए। कर रहे हैं, ये सवाल आपके प्रति उठाया, जवाब कौन देगा? समझ लीजिए। अरे कोर्ट तो जवाब जब देगा, जवाब नहीं जवाब है कि कितनी झूठी अरे क्या जानती है जनता? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी बहकाने का काम करते हैं। बहकाने का नाम आपने कोई काम नहीं किया। इनका कुछ नहीं। आप बताइए क्या काम किया? अरे कोई काम की तो बात बताइए आप कि हमने ये काम किया है। आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप जांच कराइए। आप जांच कराइए। आप कहाँ रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं? आप जाइए ना, गांव जाइए, देखिए किस तरह के लोग खुश हैं। अरे हम तो गांव में रहते हैं, हम तो गांव की बात कर रहे हैं। चूल्हा मिल रहा है, काम हो रहा है, लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है बताइए? आप क्या बाढ़ का इंतजाम किया आपने? हेलीकॉप्टर से घूम रहे लोग, कितने परेशान हैं? आप बताइए बाढ़ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई? हो रही है, समझ लीजिए। एक आदमी की मॉनिटरिंग हो रही है। एक गाँव में पशुओं का क्या हाल है? आपने क्या इंतजाम किया? निर्देश है, आपने ऐसी एजेंसी को दे दिया भूखा नहीं रहेगा, जो पहले भ्रष्टाचार में नहीं, और हर आप चीज जांच कराने की की जा बात रही नहीं है। करते। आप भ्रष्टाचारी कंपनी को ठेका दे रहे हैं। विकास जी आप पहले बोलिए भी सर। उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप बुनियाद आरोप है। कृपाल जी विकास जी को सुन लेते हैं सर। यादव जी विकास जी को सुन लेते हैं। विकास जी बोलिए। माननीय मंत्री जी आपने जांच कराई, पहले ही आरोप लगा रहा बता सही दिया। से पेश कर दिया। आप देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन बातचीत पर अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है आप इससे बच नहीं सकते। और इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर शक हुआ होती है और सरकार से उसको कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं तो उन तथ्यों की जांच मुख्यमंत्री को तत्काल करानी चाहिए। आप ये बताइए। अरे यादव जी शांत रहिए, आप हो गया आपका बात। जिसने ये तथ्यहीन, इसका तो काम ही है। मेरी आवाज या तो इन दोनों की आवाज बंद विकास जी सर, विकास जी को बोलने दीजिए सर। इतना समय नहीं है सर, इतना समय नहीं है, सबको ही सुनना है सर, सभी को सुनना है। विकास जी कुछ सुन लीजिए। प्रेमपाल जी, अब हमारा नंबर आ गया है, हमको अपनी बात रखने दीजिए। आप तथ्यहीन बता रहे हैं। अरे हो गया प्रेमपाल जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। उन्होंने बोला आप तथ्य दीजिए। आप बोल रहे हैं कि ठीक है घोटाला हुआ है, लेकिन विकास जी की भी सुन लेते हैं। विकास जी बोलिए। देखिए, आरटीआई एक ऐसा भारत सरकार को कानून यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया जी के आदेश पर मिला था कि उस कानून के तहत किसी भी सच्चाई को आप तत्काल दे दे। बहरहाल सरकार ने उसको भी अर्थहीन करने का पूरा काम किया है। पर इसके बाद भी जो तथ्य सामने आए हैं, उस तथ्य में जल शक्ति मंत्री का मामला हो, चाहे वो कुंभ मेले में घोटाला हो, करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का मामला हो, इन सारे मामलों से सरकार की छवि गिरती है। और डिबेट जीत जाने के बाद भी आम जनमानस के बीच में भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे। अभी बीएसएफएल का घोटाला था, बिजली विभाग का, उस पर भी कोई सफाई नहीं हुई। तमाम सारी जांचों को इन्होंने कहा कि अब ये भ्रष्टाचार हुआ है, 4.5 साल से ऊपर हो गया, रिवर फ्रंट की जांच भी कर रहे हैं, नहीं पूरी हो पा रही है। और अभी भी तमाम सारी वित्तीय अनियमितता का काम आ रहा है। मिड डे मील का मामला आ रहा है, कुपोषण में स्वयं इनकी मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कुपोषण में नंबर 2 पर है, क्योंकि उसका भी वित्तीय अनियमितता का बहुत बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को चुनाव से पहले या चुनाव में ही कुछ अपनी सरकार की कमियां अगर सामने दिखती हैं तो उसको उठाने का अधिकार होता है। बिल्कुल अधिकार है सर। सवाल विकास जी, सवाल मुख्यमंत्री के पास अधिकार है कि
जल्द से जल्द जांच करा करके मामले को दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल करें। सर, विकास जी और जवाब। अगर जांच न करा करके कुतर्क करेंगे, दूसरी पार्टी को उल्टा सीधा कहेंगे और अतीत की बातों में जाएंगे, तो ये सरकार इसका मतलब ये सरकार घबरा चुकी है, डर गई है और इसके जाने का समय आ चुका है। ठीक है, विकास जी जवाब भी सुन लेते हैं। ठीक है विकास जी जवाब। हाँ बोलिए सर। सुरभि जी, माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में पूजनीय योगी जी की सरकार, इतने सालों में इन समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इनके पास एक आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है। आरोप क्या होता है? कोरोना मिसमैनेजमेंट में हजारों लाखें गंगा में बहती हुई देखी गई। आदमी पार्टी ये एक तरीके का भ्रष्टाचार है कि आपने करोड़ों रुपया पीएम केयर फंड में जमा करवाया, इसके बाद लोगों की जान नहीं बचा पाए। आप कैसे कह सकते हो कि आपके ऊपर आरोप नहीं है? बड़े बड़े आरोप है, जघन्य अपराध वाले आरोप है आपकी सरकार पर। पहली पूरी बात सुनिए। विकास जी जवाब सुन मैंने मौका दिया, मेरी बात सुन लीजिए। गोली सिंह साहब जवाब दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी की बैसाखी को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस की बैसाखी एक बार ली थी। आम आदमी की बैसाखी मामूली बैसाखी होती है लोकसभा नेता राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए। पास नेता बिना आम आदमी से तो कोई देश ही नहीं आगे बढ़ सकता। आम आदमी की आवाज आप दबा देंगे। आदरणीय चंद्रभूषण जी कि जनता से बात कर सके। आदरणीय चंद्रभूषण जी, आप समाजवादी पार्टी से इतना डर क्यों रहे? शासन कर रहे हैं। आप इतना डर क्यों रहे समाजवादी पार्टी से? ये कोई आरोप आप बताइए ना, आप इतना डर क्यों रहे कि आम आदमी पार्टी कर रहे हैं? क्योंकि माननीय महेंद्र सिंह जी ने आप 28 पार्टियों के लेके चल रहे को खाली करवाया दिल्ली जाकर। अरे आप 28 पार्टियों के लेके चल रहे स्ट्राइक की और उस पर आप इतना डर रहे समाजवादी पार्टी से? आप समर्थित रोहिंग्यों को भगा, आपकी हवा खराब है समाजवादी पार्टी बुलडोजर चलवाया। इस कारण से आम आदमी की पार्टी और संजय सिंह, झूठ संजय सिंह मैं बोलूंगा, इसका कोई चरित्र नहीं है। ये आदमी कभी सत्य नहीं बोलता। आप जांच क्यों नहीं कराते? आप जांच कराइए। आदमी से संजय सिंह जी झूठ बोल रहे हैं और आज भी बता अरे आपके पास क्या है? डॉक्टर आप क्या नहीं जांच करा रहे? मांगेंगे सर जांच बोल रही है। अगर आप इस चर्चा में जांच का आदेश दे देंगे, जांच हो जाएगी क्या सर? जिस प्रकार से दिल्ली में जाकर जमीन की स्ट्राइक को खाली करवाया, उसी पर इन पर आरोप बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। आपकी पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता आपकी पार्टी झूठ की पार्टी है और मोदी जी के नाम पर आपकी पार्टी अफवाह फैलाने वाली पार्टी है और सबके आप चंद्रभूषण जी, आप जांच कराइए। आप जांच क्यों नहीं कराते? आप जांच कराइए, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। जांच सारी एजेंसी आपके पास है, आप हर एक की जांच करा सकते हो। कर रहा है, क्यों नहीं करा रहे आप जांच? आपको एक मंत्री से डर गए जाकर आप अपील कीजिए और जांच करवाइए। आपको बता दूं माननीय मंत्री जी, दूध की तरह हर मामले में साफ निकलेंगे। ये जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जिससे आप लोग बहस कर रहे हैं, जो तथ्यहीन है, आपने दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया है। जब तक आपने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है। इतनी आप ऐसी बात मत करिए। आपने 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ वाली जमीन 18.5 करोड़ की बेची। आरोप लगाएंगे। आप क्यों नहीं जांच कराई उसकी? आप क्यों नहीं जांच करा रहे उसकी? आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आप कुछ काम नहीं कर रहे। 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, केवल अफवाह फैलाने का काम किया है। भाई रोजगार पे बोलिए। बात हो, आपने कितने रोजगार दिए? जांच की क्या बात हुई? आप लोग हमारी शिक्षा पर बोलिए। बात करना चाहते हैं। स्कूल बंद है, अरे बहुत कुछ नहीं कर रहे आप। काम है, सरकार लोगों के विकास के काम करेगी। अरे क्या विकास गिनवाइए ना? करेगी। अरे वही विकास पैदा भी नहीं हुआ अभी आपका। आरोपों का कोई मतलब आपका 4.5 साल हो गए, आप पे विकास पैदा नहीं हुआ अभी तक। क्या विकास कराया उसको बताइए तो, गिनवाइए, उस पर वोट मांगिए। आप अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे आप केवल अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं पर अरे आप भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करा रहे? आपका सारी एजेंसी है, काम कर रही है। अरे आपने 2 करोड़ की जमीन भगवान राम की भी, आपने भगवान राम को भी नहीं बख्शा। शिक्षा की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। आप बेबुनियाद विद्यालय नहीं कर सकते जनता। अरे आपने 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की बेची। भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या किया आपने? आप बताइए।
अब कोर्ट में गया मुद्दा पता लग जाएगा। क्या भ्रष्टाचार नहीं कर रहे आप? मिड डे मील में भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप, जांच क्यों नहीं कराते? मनरेगा में भी आपका भ्रष्टाचार खुल के सामने आया है। मनरेगा में आपने 80% भ्रष्टाचार किया है। 1000 करोड़ के आसपास का घोटाला किया है आपने। अफवाहों का बाजार गर्म है, आपके पास लूट की सरकार है। ईमानदार सरकार का कोई देखिए, देश में आरटीआई और मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। आरटीआई कानून की ताकत और मीडिया से कुछ भी छुपा नहीं है। आप शुतुरमुर्गी चाल चलकर अपना मुंह अगर बालू में छुपा लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने जैसा अंधेरा सोच लिया हर तरफ अंधेरा का है। भ्रष्टाचार सामने उभर के आ रहा है, उछल उछल के सामने आ रहा है और आपकी सरकार भ्रष्टाचार से अपने आप को बचा नहीं पा रही है। लगातार बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार सीखता चला जा रहा है आपकी सरकार में। और भ्रष्टाचार की जांच करानी चाहिए और समय रहते दोषियों को जेल भेजना चाहिए, वरना दूसरी सरकार आएगी, FIR लिखेगी और जेल भेजेगी आपको। ऐसी कोई सरकार 2022 में उत्तर दूसरी सरकार आएगी तो आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि FIR का दर्ज होगी। जनता के बीच आज आप FIR नहीं लिख रहे हैं। देखिए, जनता के हित की कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, गलत बात के खिलाफ FIR दर्ज होती है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है, आपके केंद्रीय मंत्री है, FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई। इसलिए बच कोई नहीं सकता कानून से। मंत्री मुख्यमंत्री रहते अपने सामने ही भ्रष्टाचार की जांच करवा लीजिए और निष्पक्ष जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी करें, वरना सरकार बदलने के बाद जेल जाना पड़ेगा। ये देश के आदरणीय विकास जी ये क्या जांच कराएंगे? हमारे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो अपने केस भी वापस ले लिए। आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा पैदा नहीं हुआ देश के अंदर। देश आजाद हुआ है जिसने अपने केस वापस लिए हों। देश का गृह मंत्री है, ये क्या देश का गृह मंत्री है, एक तरफ कह रहा है कि बहुत अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्मिंग की जरूरत है। मानव अधिकार की सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर मानव अधिकार का हनन उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ, सबसे ज्यादा नोटिस। विकास जी, एनकाउंटर किसका हुआ? अपराधियों का हुआ, किनका हुआ? आम जनता को अपराधी जो इनके साथ नहीं गए उनका अपराधियों के खिलाफ पॉलिसी है तो उसमें गलत क्या है? आप लोग अपना नेता ठीक करिए। देखिए, कानून मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार कानून जो है ठोकने और गोली चलाने का परमिशन नहीं देता है। भारत संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। संविधान से ऊपर उठकर अगर कोई व्यक्ति अपराधियों को धमकी दे रहा है कि या तो मेरी पार्टी में आ जाओ या तो हम उसका एनकाउंटर करा देते हैं, जो इनकी पार्टी में चला गया। अभी आपने देखा एक अपराधी चला गया था, रीता बोगरा, ज्योति रो रही थी, चिल्ला रही थी टीवी पर, जो अपराधी मेरा घर जला चुका है। जिसको इनके लोग चाह लेंगे वो अंदर रहेगा, जिसको नहीं चाहते वो बाहर। एनकाउंटर से पहले करने के पीछे मंशा क्या थी? सर जिसकी सत्ता है, उसके हाथ में सब कुछ है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। पर लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में ऐसा होना नहीं चाहिए। हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए नहीं आए थे। हमने 1947 में ऐसा भारत नहीं बनाया था कि अपराधी बाहुबली हो, आज अंतिम आदमी की आवाज दबा दी जाए। मनमोहन विकास जी, आपकी आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण आवाज नहीं आ पा रही है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर ये पूरी चर्चा हो रही है, जहां आप कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की, मटका फोड़ा। योगी सरकार के खिलाफ मटका फोड़ आज प्रदर्शन देखने को मिला है। आप कार्यकर्ता प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शकील मलिक के नेतृत्व में ही गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट सभी जुटे थे और इस दौरान प्रदर्शन कर अपर जिलाधिकारी वित्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री पर आरोप लगाया है। उनका यह आरोप है कि उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी रश्मि मटेरियल को काम करने की अनुमति दी थी और ये कंपनी कई राज्यों में पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त होने के कारण ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। शकील मलिक का ये भी आरोप है
कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है, लेकिन अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब घोटाले में सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जो भी जांच में दोषी पाए जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। मोहम्मद शकील मलिक के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की है। चुनाव से पहले एक और घोटाला, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है। अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार के बाद तमाम विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई जांच की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के अंदर बहुत ही कम समय में चुनाव होने वाले हैं। आने वाले 5 से 6 महीनों में चुनाव होंगे। चुनाव से पहले यूपी की सियासी मैदान में तहलका मच गया है। तमाम पार्टियां हालांकि जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह की कोशिश करते हुए नजर आ रही है और एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से तेज हुआ। आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश सरकार के जल शक्ति मिशन पर गंभीर आरोप लगाए। ब्लैकलिस्टेड कंपनी रश्मि मेटलिक को काम करने की अनुमति दी गई है। अनुमति दी गई, लेकिन बावजूद इसके कि पहले से ही ये कंपनी कई भ्रष्टाचार कर चुकी है और भ्रष्टाचार होने की वजह से ही ब्लैकलिस्टेड भी किया गया था। तो इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।